हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। तो बेटा हमने यहाँ पे एक चीज़ देखा था कि मॉडर्न हिस्ट्री हमने शुरू किया था। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमने अब तक आपका क्या देखा था कि पहली यूरोपियन पावर पोर्चुगीज़ हमने देखा था, कब आए, कैसे उनका पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस खत्म हुआ, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। सेकंड हमने क्या देखा था आपका कि यहाँ पे आए थे आपके डच। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी से जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने देखे थे। जिसने वो नहीं देखे, बेटा पुराने वीडियोस पड़े हुए हैं चैनल पे, प्लेलिस्ट बनी हुई है बाकायदा, तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके वो देख लेना, है ना। उसके बाद ये आपके अगली चीज़ें जो है वो कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे जो थर्ड पावर थी, थर्ड यूरोपियन पावर जो इंडिया आई थी, वो थी आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। तो पहले आए आपके पोर्चुगीज, उसके बाद आपके इंडिया में अराइवल के सीक्वेंस से था डच, और थर्ड जो था अराइवल के सीक्वेंस से वो था आपका क्या, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। चलो, अब हम आपका देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आपका कहाँ से आई, है ना। जैसे हमने बाकियों में देखा था कि भाई आपके डच कहाँ से आए, नीदरलैंड से, उसका लोकेशन हमने मैप पे देखा था। ऐसे ही हम यहाँ पे ब्रिटेन का लोकेशन या ब्रिटेन का जो वो आपका लोकेशन है वो मैप पे देखते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे मैंने बताया था ये वाला एरिया था आपका क्या, पोर्चुगल, है ना। इसके बाद यहाँ पे जो एरिया था वो था स्पेन। उसके बाद बताया था यहाँ पे फ्रांस, और फ्रांस के पास ही यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री था जिसका नाम क्या था आपका, नीदरलैंड। ये सारी चीज़ें हमने मैप पे देखी थी। और देखो बेटा, ये वाला जो आपको आइलैंड दिख रहा है ना, ये जो आपको आइलैंड दिख रहा है ना, अगर आपको ये येलो कलर नहीं दिख रहा तो मैं इसे रेड कलर से कर देता हूँ। देखो ये वाला जो आइलैंड दिख रहा है ना, ये जो आइलैंड मैंने आपका रेड कलर से कवर किया है, ये आइलैंड जो था वो था आपका ब्रिटेन, है ना। मैं आपको डिफरेंस अभी थोड़ी देर में बता दूंगा कि ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड वगैरह में क्या डिफरेंस आपका है। ठीक है। चलिए, तो अभी हम यहाँ से याद रखेंगे कि आपका जो ब्रिटिश आए थे वो कहाँ से आए थे, ब्रिटेन से। ब्रिटेन किस तरफ है आपका, यूरोप में। यूरोप में किस तरफ है आपको मैप पे लोकेशन दिखेगा, है ना। तो यहाँ से आएगी आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। चलिए, हम वापस जाते हैं यहाँ पे। यहाँ से आएगी आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। अब यहाँ पे पहली चीज़ वही आती है जो हमने देखा था किसमें, पोर्चुगीज़ में। पोर्चुगीज़ में हमने क्या देखा कि भाई आपका फर्स्ट पोर्चुगल कौन था जो इंडिया आया, है ना। फर्स्ट पोर्चुगल पर्सन कौन था जो इंडिया आया, कौन था आपका, वास्को डी गामा। हमने देखा था आपका डच में, फर्स्ट डच जो इंडिया की तरफ आया वो कौन था आपका, कार्निलियस हाउटमैन। ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश हु विजिटेड इंडिया, या इंडिया आने वाला फर्स्ट ब्रिटिश कौन था, कब आया, किसके कोर्ट में आया, या जब इंडिया आया फर्स्ट ब्रिटिश तब आपका इंडिया में किंग कौन था, है ना। तो हम याद रखेंगे, एक आपका ब्रिटिश ट्रेवलर हुआ करता था 1584 में जो इंडिया आएगा, जिसका नाम था आपका रॉल्फ फिंच। तो ये हम नाम याद रखेंगे, नाम क्या है उसका, रॉल्फ फिंच। तो रॉल्फ फिंच जो था वो फर्स्ट ब्रिटिश था जो विजिट करेगा किसके कोर्ट में, अकबर के कोर्ट में, है ना। आप जब एंशियंट हिस्ट्री पढ़ो, वो सॉरी, जब आप मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ोगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि 1556 से लेके 1605 तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, वो टाइम पीरियड इंडिया में किसका था, अकबर का था, है ना। तो आपका पूछा जाए फर्स्ट आपका ब्रिटिश हु विजिटेड इंडिया कौन था आपका, रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच एक शिप से आएगा, इंडिया में आएगा, इंडिया में कुछ दिन ये यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रह के वो यहाँ की सारी चीज़ें ऑब्जर्व करेगा, वापस चला जाएगा, है ना। उसके बाद एक और इंडियन, एक और आपका यूरोपियन होगा, एक और आपका ब्रिटिश होगा जिसे इंडिया भेजा जाएगा। अब देखो, ब्रिटिशर्स में एक चीज़ आप बहुत ढंग से याद रखना, इंडिया पे जो सबसे ज़्यादा होमवर्क किया है वो किया है आपका किसने, ब्रिटिशर्स ने। सबसे ज़्यादा होमवर्क, इंडिया की सारी सिचुएशंस को रीड किया है, बहुत स्लो प्रोग्रेस रखा है लेकिन बहुत स्ट्रांग प्रोग्रेस रखा है आपका ब्रिटिशर्स ने। हम सारी ही क्लासेस के दौरान मैं ये चीज़ें आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपने उन्होंने स्लोली प्रोग्रेस किया और प्रोग्रेस करके इतना ज़्यादा अपने आप को पावरफुल बनाया कि सारे यूरोपियन पावर्स को एलिमिनेट कर दिया, सारे इंडियन पावर्स को एलिमिनेट कर दिया, और पूरा कंट्रोल ले लिया आपका इंडिया जैसे बहुत बड़े स्टेट का। इंडिया बेटा सच में सोने की चिड़िया था, मैं आपको दिखाऊंगा भी इंडिया कैसे सोने की चिड़िया बना था, है ना। चलिए, तो हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं दोबारा से। तो पूछा जाए भाई आपका फर्स्ट जो ब्रिटिश था जिसने आपका अकबर का कोर्ट विजिट किया वो कौन था आपका, रॉल्फ फिंच। अगला जो आपका पर्सन आएगा जो लैंड रूट से आएगा 1599 में, उसका नाम था जॉन मिल्डन हॉल, है ना। तो हम याद रखेंगे 1599 में जॉन मिल्डन हॉल आएगा। और जॉन मिल्डन हॉल कैसे आएगा आपका, बाय लैंड रूट।
रॉल्फ फिंच आपके शिप से आए थे, डिफरेंस याद रखना। तो आपका ब्रिटिशर हु विजिटेड इंडिया बाय लैंड रूट कौन सा था आपका, जॉन मिल्टन हॉल। 1599 में ये आएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे ये आएंगे, इनके बेसिस पे क्या होगा, ये कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ जाके देंगे, उसके बेसिस पे आपका दिसंबर 1600 है ना, 31 दिसंबर 1600 में आपका एक कंपनी बनेगी ब्रिटेन में जिसका नाम क्या था आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो होगी उससे आपका जो वहाँ की क्वीन होंगी एलिजाबेथ, एलिजाबेथ के आपके द्वारा यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 ईयर की मोनोपोली ऑफर करी जाएगी। बोला जाएगा कि आपने केप ऑफ गुड होप देखा था जो अफ्रीका में था, कि केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में ब्रिटेन से केवल एक ही कंपनी होगी जो आपका ट्रेड करेगी, वो थी आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये मोनोपोली लेके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश होगी आपकी कब, आपका दिसंबर 1600 में। और ये कंपनी आपका इंडिया आएगी, है ना। तो अब ये इंडिया आएगी, अब देखो ये पूरा होमवर्क करके आएंगे, है ना। अब यहाँ पे ये बने कब आपके 1600, है ना, या आप कह सकते हो 1601 में बने ये, लेकिन ये इंडिया कब आएंगे, ये इंडिया आएंगे आपका 1608 में। 1608 में यहाँ पे एक पर्सन होगा जिसका नाम था आपका कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस जो होंगे वो एक फ्लीट के साथ इंडिया आएंगे, है ना, एक शिप्स का फ्लीट होगा, और जिस फ्लीट में, जिस शिप में आपके विलियम हॉकिंस बैठे हुए थे, उस शिप का नाम क्या था आपका, हेक्टर। तो आपसे पूछा जाता है कि जो आपके विलियम हॉकिंस हैं वो किस शिप से इंडिया आए, आंसर सिंपल होता है आपका क्या, हेक्टर शिप से, है ना। बट यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे कि यहाँ पे जब हॉकिंस इंडिया आएंगे तो उस फ्लीट में कई सारे शिप्स होंगे। तो पूछा जाता है आपका इंडिया अराइवल में या इंडिया पहुंचने वाला पहला आपका शिप कौन सा था, है ना, फर्स्ट ब्रिटिश शिप हु रीच द इंडियन कोस्ट। तो यहाँ पे हम आंसर याद रखेंगे आपका, वो था रेड ड्रैगन। देखो यहाँ पे याद रखना, रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन क्या था आपका, फर्स्ट ब्रिटिश शिप रीच द कोस्ट ऑफ इंडिया, फर्स्ट ब्रिटिश शिप रीच द कोस्ट ऑफ इंडिया, द कोस्ट ऑफ इंडिया। दोनों में डिफरेंस याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपके विलियम हॉकिंस जो एम्बेसडर थे किसके, आपके जेम्स फर्स्ट के, इंडिया आए कौन सी शिप से, हेक्टर शिप से। लेकिन वहीं पे दूसरी चीज कि उस फ्लीट में पहला शिप जो इंडिया कोस्ट पे पहुंचा वो कौन सा शिप था आपका, रेड ड्रैगन, है ना। ये क्वेश्चन आपके बहुत एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, हो सकता है आपके यहाँ भी पूछ लिया जाए, है ना। तो हम इसके लिए रेडी रहेंगे। यहाँ तक समझ में आया। अब ये आएंगे आके, अच्छा ये पहले से होमवर्क करके आते थे, मैंने आपको बोला था कि इंडिया में सबसे आज जो होमवर्क किया है वो किसने किया है, ब्रिटिशर्स ने। ये यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जब ये आएंगे उस टाइम पे किंग हुआ करते थे जहांगीर। तो ये जहांगीर से मिलने की कोशिश करेंगे, ये सूरत में जहांगीर के कोर्ट में जहांगीर से मिलेंगे। जहांगीर से जब ये मिलेंगे, पहले से होमवर्क करके आए थे, पर्शियन लैंग्वेज इतनी अच्छी बोलेंगे, टर्की लैंग्वेज ये इतनी अच्छी बोलेंगे कि जहांगीर जो है वे ने आपका टाइटल देंगे आपका क्या, इंग्लिश खान का। तो आपसे पूछा जाए जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान का टाइटल दिया था, इंग्लिश खान। उसने बोला भाई ये पर्शियन लैंग्वेज इतनी अच्छी बोलता है कि ये खान की तरह बोलता है, जैसे बाकी खान बोलते हैं आपके, बाकी मुगल्स में लोग आपका पर्शियन बोलते हैं, उतनी फ्लुएंट आपका ये पर्शियन लैंग्वेज बोलता है। बट ये है कौन आपका, ब्रिटिश है। तो उसने, जहांगीर ने उसे टाइटल क्या दिया आपका, इंग्लिश खान का। तो आप देख रहे हो कितना ज्यादा होमवर्क करके आ रहे हैं ये, है ना। उतने होमवर्क के साथ ये इंडिया में आएंगे। अब इंडिया में आए तो यहाँ पे इंडिया को जहांगीर से मिलने के लिए ना थोड़ा सा टाइम लगा था। उस टाइम पे यहाँ पे जहांगीर को समझने की कोशिश करेंगे। तो वो जो जहांगीर को समझने की कोशिश करेंगे उसमें इन्हें मालूम पड़ेगा कि जहांगीर को पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। और वो चीज़ जब ये वापस जाएंगे तो कन्वे करेंगे कहाँ पे, ब्रिटेन में, ईस्ट इंडिया कंपनी को कन्वे करेंगे। तो अगले जो गवर्नर आएंगे वो गवर्नर आएंगे आपका 1615 में, और वो जहांगीर के लिए गिफ्ट क्या लाएंगे आपका, पेंटिंग। तो यहाँ पे देखेंगे जहांगीर के कोर्ट में मिले 1608 में। इसके बाद जब जहांगीर से परमिशन लेंगे और 1609 में ये अपनी फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश करेंगे कहाँ पे, सूरत में।
तो पूछा जाए कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे एस्टेब्लिश करी थी, तो आंसर क्या होगा आपका? सूरत, है ना? हमने ये चीजें आपकी देखी थी, है ना? तो फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री इंडिया में कहाँ एस्टेब्लिश हुई? सूरत में। कब हुई? 1609 में, क्योंकि विलियम हॉकिंस आए थे 1608 में, परमिशन ली, फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर दी। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या होगा? अगला जो आपका ब्रिटिश ट्रेवलर आएगा वो आएगा 1615 में, जिसका नाम क्या था आपका? सर थॉमस रो। मैंने बताया था ना, इन्हें टाइम लगा था, कुछ टाइम लगा था, और उस टाइम में इन्होंने यहाँ पे समझने की कोशिश करी थी, तो समझे थे, उसके बेसिस पे इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बताया। तो सर थॉमस रो क्या लाए आपके उसके लिए, जहांगीर के लिए? एक पेंटिंग लेके आए, क्योंकि जहांगीर को पेंटिंग पसंद थी, और एक वॉच लेके आए थे, है ना? एक पेंटिंग और वॉच एज अ गिफ्ट वो लेके आएंगे। जहांगीर को पेंटिंग दिखेगी, जहांगीर खुश होंगे पेंटिंग से, तो जहांगीर जो होंगे बोलेंगे, जैसे इंडियन किंग हमेशा बोलते हैं, गब्बर दून आता ना, गब्बर, है ना? या ऐसे भारत के राजा बोलते हैं ना, मांगो क्या मांगते हो। भाई आपने राजा को खुश कर दिया, तो बुगैम्बो बोलता है, मांगो क्या मांगते हो, है ना? राजा बोलेंगे इंडिया के, मांगो क्या मांगते हो। तो यहाँ पे क्या मांगेंगे कि सर ट्रेड में कंसेशन दे दीजिए, है ना? हमें जो टैक्स लगाते हो आप, इनलैंड टैक्सेस जो हैं, वो बस आप हमें कंसेशन दे दीजिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, इन्हें इतना बड़ा फायदा होगा कि आपको टैक्सेस में कंसेशन मिलेंगे, आप अपने गुड्स का प्राइस कम कर दोगे, मार्केट कोलैप्स कर दोगे। मतलब पूरे मार्केट पे आपके कौन से गुड्स होंगे? ब्रिटिश गुड्स। क्यों? क्योंकि सस्ते हैं। अभी देखते हो ना, आपके चाइनीज गुड्स बहुत ज़्यादा बिकते हैं। रीज़न क्या है? सस्ते हैं, इंडियन गुड्स से सस्ते पड़ते हैं। तो जितना भी आपके लोग हैं, इकोनॉमी के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो देखते हैं कि जो चीज़ सस्ती है वो खरीदते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे कौन यूज़ कर रहा है आपका? ब्रिटिशर्स। क्यों? क्योंकि ट्रेड में कंसेशन लिए। ट्रेड में कंसेशन कैसे लिए? कि राज्य की पसंद की चीज़ आप लेके आए हो, तो ट्रेड में कंसेशंस मिलेंगे। और इस ट्रेड कंसेशन का फायदा इतना होगा कि आपका जहांगीर ने फरमान इशू किया, इनलैंड ट्रेड जो था वो फ्री कर दिया, या कुछ जगह आपके टोल जो टैक्स हुआ करते थे वो एग्जम्प्ट कर दिए। ट्रेड में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पोर्चुगीज जो बहुत पहले से लगभग 100 ईयर से यहाँ पे आपका ट्रेड कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी को कोलैप्स कर देंगे, और कोलैप्स कर देंगे, और यहाँ पे स्टैब्लिश कौन हो जाएंगे? आपके ब्रिटिशर्स। समझ में आ रहा है बेटा कैसे चीज़ें चल रही हैं? कैसे अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने कैसे अपने ब्रेन को बहुत ढंग से यूज़ किया, कैसे होमवर्क किया, और उस होमवर्क का कैसे प्रॉपरली यूज़ किया, है ना? चलिए यहाँ पे हम ब्रिटिशर्स कंटिन्यू करते रहेंगे, है ना? कुछ हम एक दो चीज़ और देखते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज और देखेंगे, है ना? लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज देखने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके चार टर्म आपके आते हैं, वो चार टर्म हम यहाँ पे देखेंगे। एक टर्म होता है आपका इंग्लैंड, एक टर्म होता है आपका इंग्लैंड, एक टर्म होता है ब्रिटेन, एक टर्म होता है आपका ग्रेट ब्रिटेन, और एक टर्म होता है आपका यूनाइटेड किंगडम। तो ये आपके चार टर्म होते हैं, है ना? चार टर्म आपके क्या होते हैं? इंग्लैंड, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, और आपका यूनाइटेड किंगडम्स। तो इन चारों में बेटा डिफरेंस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना? चलो इन चारों में डिफरेंस देखते हैं। देखो ये मैं आपको मैप दिखाता हूँ, है ना? यहाँ पे आपको ये मैप दिख रहा है, वही वाला आइलैंड जो है, जो वहाँ पे दिख रहा था वो मैंने जूम कर दिया, है ना? इस आइलैंड में आपको चार नेशंस दिख रहे हैं। एक दिख रहा है आपको इंग्लैंड, एक दिख रहा है आपको वेल्स, एक आपको दिख रहा है स्कॉटलैंड, इधर ये जो पोर्शन है वो किसका है? आयरलैंड का है, और इसी में से कुछ पोर्शन है जो क्या है आपका? नॉर्दर्न आयरलैंड है। तो ये चार पोर्शन दिख रहे हैं आपको। तो देखो यहाँ पे ये चारों टर्म समझना कि आपका इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड, इंग्लैंड को अगर मैं प्लस कर दूंगा किससे? आपका वेल्स से। इंग्लैंड प्लस वेल्स आपका क्या बन जाएगा? ब्रिटेन। तो आपसे पूछा जाए ब्रिटिशर्स कहाँ से आए, आंसर क्या होगा? इंग्लैंड प्लस वेल्स वाले एरिया से। बाद में ये जब कैप्चर कर लेंगे किसे? स्कॉटलैंड को, तो आपका क्या बन जाएगा? ग्रेट ब्रिटेन। मतलब ये जो पूरा आइलैंड है ना, ये आपका इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड वाला जो आइलैंड है, ये आइलैंड पूरा मिलके आपका क्या कहलाता है? ग्रेट ब्रिटेन। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई यूनाइटेड किंगडम्स क्या है, तो आपका स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड। तो यूके में आपका ये चारों चीजें आती हैं। क्या आता है? इंग्लैंड आता है, स्कॉटलैंड आता है, वेल्स आता है, और नॉर्दर्न आयरलैंड आता है। तो ये टर्म याद रखना बेटा, है ना? ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ इंग्लैंड से आए थे, क्योंकि बहुत सारे आपके प्रिंस ऑफ वेल्स भी होंगे, प्रिंस वेल्स फर्स्ट, प्रिंस वेल्स सिक्स्थ, प्रिंस वेल्स सेवेंथ, इस तरीके से आपके प्रिंस वेल्स भी आपके इंडिया आएंगे,
तो क्योंकि ये ब्रिटिशर्स थे, तो ब्रिटेन वाला कौन सा पोर्शन है आपका, इंग्लैंड प्लस वेल्स, है ना। या फिर आप ये कलर्ड मैप में देख लो, यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैं ऐसे इस चीज को एक बार लिख भी देता हूँ, है ना, इस चीज को मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आप थोड़ा सा याद रखेंगे। ये इंग्लैंड है, तो ब्रिटेन, ब्रिटेन क्या होगा आपका, इंग्लैंड प्लस, इंग्लैंड प्लस वेल्स, इंग्लैंड प्लस वेल्स क्या होगा आपका, ब्रिटेन, है ना। और आपका ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन क्या होगा आपका, ब्रिटेन, ब्रिटेन प्लस स्कॉटलैंड। देखो यहां पे दिख रहा है ना ये स्कॉटलैंड वाला पोर्शन, है ना। तो क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या होगा, स्कॉटलैंड, है ना। ब्रिटेन वाला पोर्शन मतलब इंग्लैंड वेल्स वाला पोर्शन, और उसमें स्कॉटलैंड ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ग्रेट ब्रिटेन। और फिर पूछा जाए आपका यूनाइटेड किंगडम्स, तो यूनाइटेड किंगडम्स क्या होगा आपका, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन प्लस आपका क्या हो जाएगा, नॉर्दर्न आयरलैंड। एक मिनट, नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। तो ये आपको ये टर्म समझ में आए, है ना। याद रखना, कोई भी आपसे पूछता है तो बेटा यहाँ पे मिस मत करना, ये चीज़ें हमेशा याद रखेंगे। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो हम यहाँ पे आपका देखते हैं क्या, इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज, ये देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको थोड़ा सा इजी रहेगा, ठीक है। चलो मैं इरेज कर रहा हूँ, कंटिन्यू करेंगे। तो आपसे पूछा जाए कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो पहली फैक्ट्री कहाँ लगी आपकी, या फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर, फर्स्ट फैक्ट्री जो नॉर्थ इंडिया में थी वो कौन सी थी आपका, 1609 सूरत में थी। नेक्स्ट ईयर आपका, या एक साल छोड़ के, है ना, 1611 में आपका एक फैक्ट्री लगेगी मसूलीपट्टनम में, है ना। मछलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम साउथ इंडिया में था आपका, बताया था आंध्र प्रदेश के आसपास था। तो आपका फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, नॉर्थ इंडिया में पहली फैक्ट्री सूरत, ओवरऑल पहली फैक्ट्री सूरत। फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री लगेगी 1613 में सूरत में, है ना, 1613 फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री सूरत, ठीक है। चलिए अगली फैक्ट्री आपका एक याद रखेंगे 1639 में लगेगी, जो होगी आपकी कहाँ पे, मद्रास में। 1639 में एक फैक्ट्री आपका एस्टैब्लिश करेंगे ब्रिटिशर्स, कहाँ पे, मद्रास में। उसे बोला जाता था आपका फोर्ट ऑफ सेंट जॉर्ज। यहाँ पे फोर्टिफिकेशन कर देंगे, पूरा फोर्ट बना देंगे, उस पूरे फोर्ट को हम क्या बोलेंगे, फोर्ट ऑफ सेंट जॉर्ज। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्री लगेगी आपका 1651 में, दो पोर्शन होंगे, या बंगाल की तरफ लगेगी हुगली, बंगाल में एक इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या है, हुगली, और एक है कासिम बाजार, कलकत्ता से पहले वाला पोर्शन है ये, है ना, कलकत्ता से पहले है आपका हुगली कासिम बाजार, वहां पे ये फैक्ट्रीज लगेंगी, है ना। तो 1651 में जो लगा वो आपका कहाँ लगा, आपका हुगली और कासिम बाजार में। फिर ये देखेंगे कि आपका हुगली और कासिम बाजार से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जो आपका कैलकाटा वाला पोर्शन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो लास्ट फैक्ट्री या सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्री रहेगी ब्रिटिशर्स की, वो रहेगी आपका 1700 में। 1698 भी कुछ सोर्सेज में मिलता है, कुछ में 17 मिलता है, बहुत आपसे टाइटली वो नहीं पूछेगा ईयर, तो आप एक आइडिया रखेंगे कि लगभग 1700 के आसपास आपका कोलकाता फैक्ट्री जो होगी वो आपका एस्टैब्लिश होगी ब्रिटिशर्स की। और इस फैक्ट्री को किस हम नाम से जानते हैं, आपका फोर्ट विलियम, है ना। तो आपका कोलकाता फैक्ट्री जो था उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो आंसर क्या होगा आपका, फोर्ट विलियम्स, ठीक है। चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज हैं, याद रखेंगे। आपने देखा होगा ना कलकत्ता में एक आपका क्रिकेट का ग्राउंड है, ईडन गार्डन, ईडन गार्डन के पास आपका जो है वो फोर्ट विलियम है ना। पूछा जाए आपका फोर्ट विलियम का लोकेशन कहाँ है कलकत्ता में, तो ईडन गार्डन के पास वाला जो एरिया है वहाँ पे आपको दिखेगा ये फोर्ट विलियम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज हैं ब्रिटिशर्स की, वो स्टैब्लिश होंगी, है ना। एक चीज़ और याद रखेंगे, आपसे पूछा जाए कि भाई ये जो कलकत्ता है, ये कलकत्ता को इस्टेब्लिश किसने किया था, है ना, किसे क्रेडिट दिया जाता है टू इस्टेब्लिश कलकत्ता, है ना। तो जॉब चॉर्नॉक करके होंगे, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पे याद रखेंगे जॉब चॉर्नॉक जो होंगे, इन्हें क्रेडिट दिया जाता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कलकत्ता, ठीक है। तीन आपके गांव हुआ करते थे, है ना, तीन विलेजेस हुआ करते थे, जिन विलेजेस को कलेक्टिवली मिला कि ये जो है एस्टेब्लिश करेंगे आपका कलकत्ता को। तो
आप कमेंट में मुझे बस ये चीज़ बताएंगे कि ये जो 3 विलेजेस थे, है ना, एक मैं नाम बता देता हूँ, है ना, वो क्या है आपका गोविंदपुर, और 2 नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वो 2 नाम कौन से थे जिन्हें मिला के आपका कैलकाटा जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम अगला पावर पढ़ेंगे। थैंक यू।